आदरणीय हमारे प्रधानाध्यापक, सहयोगीगण एवं आए हुए अभिभावक एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम लोग सब एकजुट कर होके और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विदाई समारोह के लिए सब तैयार हुए हैं। और इस विदाई समारोह का ये नहीं मतलब कि आज से हम लोग से सारे बच्चे छूट जाएंगे, टीचर से अलग हो जाएंगे, अब एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, ये नहीं मतलब। इस विदाई समारोह का मतलब है कि हम लोग ने इतना दिन से बच्चे को सारा को पढ़ाते लिखाते आ रहे हैं, बहुत सारे नियम कानून सिखाते आ रहे हैं और आगे उन सब का परीक्षा है और इस परीक्षा के लिए तैयार होके उन लोगों को प्रेरित करने के लिए हम लोग एक साथ हुए हैं। और जिसमें से बहुत सारे परीक्षा का रूल नियम कानून बहुत दिन से बताते आ रहे हैं और बताए समझाए हैं, और फिर भी बहुत में कुछ कमी है और जिसको हम कुछ थोड़ा और बता देना चाहते हैं। और जैसे आज हम लोग अब परीक्षा देने के लिए जो 10वीं कक्षा के बच्चे जाएंगे और उनके लिए कुछ निर्देश है कि वो लोग अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड पर जो भी नोटिस दिया है आप लोग पढ़े होंगे, और इसके अलावा भी यदि नहीं पढ़े देखेंगे और ले जाना है एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, अपना पेन लेंगे और किसी प्रकार की परीक्षा में जाने से पहले यदि हमारे पास कोई चिट पुर्जा है या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है और जिनको मना किया जा रहा है उन सबको हम लोग नहीं ले जाएंगे। हम लोग इतना दिन से जो भी पढ़ाई करते आए हैं, सीखे हैं, समझे हैं और उसी के आधार पर हम लोग परीक्षा देंगे और किसी प्रकार का चिट पुर्जा नहीं करेंगे। तो अपने साथ एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पेन लेके जाएंगे। और इस बार का निर्देश है कि बच्चे एग्जाम होने से आधा घंटा पहले अपने सीट पर बैठ जाएंगे। मतलब 9:30 से एग्जाम शुरू होना है और 9 बजे के बाद एंट्री नहीं है। और ये तुम लोग से कहा जा रहा है ये जो भी घर से जाने वाले बच्चे हैं अपना टाइम को देखते हुए आधा घंटा यदि वहाँ रुकना पड़े तो रुक जाना है, और लेकिन सवेरे वहाँ पहुँचने का प्रयास करेंगे। और 9 बजे के बाद किसी प्रकार की एंट्री नहीं दिया जा रहा है और एग्ज़ाम 9:30 से शुरू होना है, लेकिन बच्चे का एंट्री 9 बजे तक ही है और 9 बजे के बाद किसी भी हालात में उनको अंदर नहीं जाने देंगे। और इसलिए तुम लोग से कहा जा रहा है कि तुम लोग अपने टाइम टेबल ख्याल रखिए और 9 बजे से पहले तक एंट्री होना है। मतलब 9 से पहले तक सबको अंदर प्रवेश करना है और इसके लिए जो जहाँ से जाएंगे और उस टाइम टेबल का ख्याल रखते हुए, और हमको 9 तक एंट्री है तो हम लोग 8 साढ़े 8 तक वहाँ पहुँच जाने का प्रयास करेंगे। और फर्स्ट रोज थोड़ा और सवेर जाना है क्योंकि फर्स्ट रोज नहीं पता है कि कहाँ रोल नंबर मेरा हुआ, किस कमरा में हुआ, और ये सब खोजने में फर्स्ट रोज परेशानी होती है। और जो रोल नंबर का सारा पैटर्न हम लोग को गेट पर सटा हुआ रहता है, उसमें लिखा हुआ है और अपने रोल नंबर से उसमें मिलाकर और कमरा नंबर मेरा कितना हुआ इस चीज़ को जानना पड़ता है फर्स्ट रोज। तो फर्स्ट रोज हम लोग पहले जाएंगे और सभी गेट पे जो भी लिस्ट बना हुआ है और उसमें अपने एडमिट कार्ड से जो रोल नंबर मिला के और कौन सा कमरा हुआ उस कमरा को देखेंगे। और उसके बाद उस कमरा में जाने के बाद और जैसे ही हम लोग यहाँ तुम लोग को टेस्ट लेते आए हैं और बेंच डेस्क ऐसे ही वहाँ रहेंगे और एक बेंच पे 2 बच्चे अर्थात सबका रोल नंबर अपने डेस्क पे वहाँ सटा हुआ रहेगा। और गेट पे ही हम लोग को पता कर देना है हम लोग का कमरा नंबर कितना है, और अंदर में जाने के बाद उन्हीं रूम को खोजना है जो हम लोग को गेट पर मिला था। और उस कमरे के अंदर जाने के बाद और जहां हम लोग का रोल नंबर मिलेगा और वहां जाकर के बैठ जाना है आधा घंटा पहले तक। और उसके बाद एग्जाम शुरू होने से पहले जाके वहां बैठ जाने हैं।
और उसके बाद अगल बगल किसी प्रकार का चीज पुर्जा है तो उनको पहले फेंक देना है, या गार्ड जो रहेंगे उनको बता देना है जी हाँ किसी प्रकार की चीज पुर्जा। यदि हम लोग अंदर चल जाते हैं तो कोई प्रकार का चीज पुर्जा है, चाहे उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है वो नहीं देखा जाता है। यदि किसी प्रकार का चीज पुर्जा मिलता है तो वहाँ उन बच्चों को बाहर किया जाता है और उनको एक्सपेल करने की भी किया जाता है। और इसके बाद तो लोग को परीक्षा में इतना दिन से बताते आए हैं, बहुत सारे निर्देश बताए हैं, फिर भी जैसा हम लोग क्वेश्चन कहा जाए ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव 50% ऑब्जेक्टिव है, और कहने का मतलब जो 100 मार्क का एग्जाम जिसमें होगा उसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसमें बनाना है 50। और सबसे ध्यान रहे कि 50 ही बनाना है, जो कि 1 से 100 तक में जो हम लोग को अच्छा से बन जाए उन्हीं 50 को बनाना है। और बहुत सारे बच्चे एक्स्ट्रा बनाते हैं, उनसे किसी प्रकार का फायदा होने वाले नहीं है, और जहाँ की उससे टाइम का ही बर्बादी होते हैं। और बहुत को लगा 1 से 50 कहने का मतलब हम कई बार टेस्ट लिए और जिसमें 100 में बोले 50 तो उनको लगा 1 से 50 तक, तो बहुत सारे कॉपी में देखे 1 से 50 तक लगातार बना दिए और 51 से 100 तक उनका खाली रहा। और 50 को कहने का मतलब है कि 1 से लेके 100 तक में जो हमको बनेगा वो 50 बनाएंगे, और न कि 1 नंबर से 50 नंबर तक। 1 से 100 तक में जो हम लोग को 50 बन रहा है उनको बनाना है, और न कि 1 से 50 तक, और उसमें एक्स्ट्रा नहीं बनाना है। और जितना ही कहा जा रहा है उतना ही बनाना है, क्योंकि एक्स्ट्रा में नंबर वहां नहीं देंगे। और यदि कुछ बच्चा यदि एक्स्ट्रा किसी कारणवश बन जाते हैं, या मिस्टेक हो गया या बन गया होगा, तो उसका गलती नहीं हुआ, उनका शुरू से 50 चेक कर लेंगे, और लास्ट में यदि सही वाला भी है तो उनका गिनती नहीं होगा। शुरू से वो गिनेंगे 50 तक, वहीं तक का हम लोग का गिनती होगा। तो हम लोग ध्यान रखें कि हम लोग को जितना ही कहा जा रहा है उतना ही बनाएंगे, और 1 से 100 तक यदि क्वेश्चन आया है तो उसमें पहले हम लोग शुरू से 100 तक ट्राई करेंगे, और जो हम लोग को कंफर्म है सही बन रहा है और उन क्वेश्चन को बनाना है। और उसके बाद हम लोग गिनती कर लेंगे, यदि हम लोग को कमी है 50 नहीं पूर रहा है, 2 4 5 कम है, तो फिर से दोबारा देखना है, और जो कंफर्म जो बन रहा है, जो लग रहा है सही है, अच्छा क्वेश्चन है, और उन सब को बनाएंगे। और मतलब जितना ही कहा जा रहा है उतना ही बनाना है जो मतलब। उसके बाद यदि साइंस और सोशल साइंस की बात करें तो उसमें 80 मार्क का ही एग्जाम होगा, और जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें बनाना है 40 ही। और सबके मन में ये हो गया 50, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ प्रैक्टिकल को नहीं देख के और वहाँ 80 ही ऑब्जेक्टिव सब पूछा गया, उसमें भी 50 बना के आ जाते हैं। तो नहीं, तो सोशल साइंस और साइंस में 80 ही ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और जिसमें से 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है, और ये ध्यान रखना। और वहाँ ऑब्जेक्टिव सीट 1 से 100 तक उसमें भी रहेगा, और जो 100 मार्क वाला है उसमें भी जो हिंदी या संस्कृत हो, मैथ, और उसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और ओमार सीट 100 तक। और जिस रोज साइंस और सोशल साइंस रहेंगे और उसमें 1 से 100 तक ही ओमार सीट रहेगा। लेकिन ध्यान रखना जो उस 80 ही ऑब्जेक्टिव से पूछा गया, और इसका 50% अर्थात 40 ही क्वेश्चन का हम लोग को जवाब देना है। ये 1 से लेके 80 तक में जो भी हम लोग को 40 को बन रहा है और उनको बना देंगे। और कुछ बच्चे हैं जो अनठकानी हम बना देते हैं, जो कोई भी क्वेश्चन जो भी आ रहा है बनाते जा रहे हैं। तो सोशल साइंस और साइंस में 80 तक में ही जवाब कितना के देखे, तो उसमें से बता दिए जो नहीं बनेगा, तो जो अपना मन से आ रहा छोड़ने से अच्छा है कुछ उसमें गलती या जो समस्या आ रहा है उनको बना देना। तो कितना बार देखिए साइंस सोशल साइंस में 80 तक ही ऑब्जेक्टिव में, ओमार सीट में देखिए 80 के बाद भी बहुत सारे बच्चे ने गोला करके जमा कर दिए, जहाँ की उसके पास क्वेश्चन नहीं था लेकिन ओमार सीट है तो ओमार सीट को भर के जमा कर देते हैं और बिना क्वेश्चन का। और ऐसा नहीं करना है, जो सारा निर्देश तुम लोग को बताते आ रहे हैं और एडमिट कार्ड में भी लिखा है, और सारा निर्देश क्वेश्चन पर 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा मिलता है। और जिसमें किसी प्रकार के बच्चा को दिक्कत न हो उसके लिए सारा नोटिस फर्स्ट पेज पे ही लिखा रहता है जी कितना क्वेश्चन किसमें बनाना है। जो हम लोग को 100 मार्क का एग्जाम होगा उसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और जिसमें से 50 का जवाब देना है।
और जो 80 मार्क का है तो उसमें 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये 180 तक में कोई भी 40 जो जिसको याद है, जो कंफर्म है, सही क्वेश्चन कंफर्म बुझा रहा है और उन 40 का क्वेश्चन का जवाब देंगे, एक्स्ट्रा नहीं। और उसके बाद सब्जेक्टिव की बात करें तो